नमस्कार, INS 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं साथ की भी साथ। और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि कटनी से मिल रही है। आपको बता दें, जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान। लव जिहाद पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य, हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। रामभद्राचार्य, हिंदू लड़कियों को फंसाकर 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े किए गए थे। अभी हाल ही में एक ने हिंदू लड़की को फंसाया। उसको धर्म कबूलवाना था, नहीं माना तो काटा और उबाला। विधर्मी नहीं मानते हैं, हम दया और क्षमा करते रहे हैं, वो इसे कायरता मानेंगे। तो कटनी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आया। लव जिहाद को लेकर जगत गुरु रामभद्राचार्य बोले हैं कि हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। रामभद्राचार्य, हिंदू लड़कियों को फंसाकर 35 टुकड़े किए जाते, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। और साथ ही रामभद्राचार्य ने हिंदू लड़कियों को फंसाकर 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े किए गए थे, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। तो बता दें, कटनी में जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान सामने आया, जहां पर लव जिहाद पर बोले जगत गुरु रामभद्राचार्य, हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। रामभद्राचार्य, हिंदू लड़कियों को फंसाकर 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े किए गए थे। अभी हाल ही में एक ने हिंदू लड़की को फंसाया, उसको धर्म कबूलवाना था, नहीं मानी तो काटा उबाला। विधर्मी नहीं मानते हैं, हम दया और क्षमा करते रहेंगे, वो इसे कायरता मानेंगे। इस तरह का बयान कटनी में दिया गया। हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। अंत में 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं। श्रद्धा नाम की लड़की के 35 टुकड़े। अभी एक ने एक हिंदी लड़की को फंसाया, उसको धर्म कबूलवाना था, नहीं मानी, काटा उबाला, उसके शरीर को मिक्सी में पीस दिया। सोचिए बाप। ऐसे में मैं यही कहने जा रहा हूं, आज परशुराम का यही सत्य है, अधिकार के लिए सजग हो जाओ। ये विधर्मी ऐसे नहीं मानते, इनके संस्कार में दया नहीं है। और हम दया करते रहेंगे तो दया को ये क्षमा करते रहेंगे, क्षमा को ये कायरता मानेंगे। और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आ रही है। आपको बता दें, जहां पर आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़, अमानक बोतल बंद पानी धड़ल्ले से कर रहे थे सप्लाई। BIS की टीम ने की छापेमार कार्रवाई। राजधानी के छोटा पारा इलाके में चल रहा था काला धंधा। अमानक पानी बोतल और स्टिकर जब्त। सैफ मेनन कर रहा था अमानक बोतल की सप्लाई। तो आपको बता दें, यहां पर अमानक पानी की बोतल की सप्लाई की जा रही थी। लगातार यहां पर खबर मिल रही थी, जिसके आधार पर यहां पर छापेमार कार्रवाई की गई है। यहां पर फर्जी स्टिकर और अमानक पानी की बोतलें पाई गई हैं, जहां पर जांच के बाद यहां पर उचित जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई है। आपको बता दें, BIS यानी कि द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो मानक होते हैं, उसके अनुरूप यह पानी नहीं पाया गया है। फर्जी स्टिकर इन बोतलों पर पाया गया है, जिसको लेकर यहां पर छापेमार कार्रवाई करते हुए इन बोतलों को जब्त किया गया। साथ ही एक युवक पर यहां पर कार्रवाई भी की गई है। सैफ मेनन नाम का युवक यहां पर अमानक बोतलों की सप्लाई कर रहा था, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन यहां पर BIS की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा है। साथ ही उसके पास से भारी मात्रा में अमानक वाला पानी और बोतल भी जब्त की है।
और खबरों में बात करेंगे इंदौर की, जहां पर चोइथराम सब्जी मंडी में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। सांसद शंकर लालवानी भी मौके पर पहुंचे। तो खबर इंदौर से, जहां पर इंदौर में चोइथराम सब्जी मंडी में भीषण आग लगी थी, जिसकी सूचना लगते ही दमकल विभाग की जो टीम है मौके पर पहुंची है। साथ ही इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी मौके पर पहुंचे और यहां पर लगातार जो है कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया गया। यहां पर लाखों के सामान का नुकसान हुआ है, जो कि जलकर खाक हुआ है। ये तस्वीरें इंदौर की आप देख रहे हैं, इंदौर के चोइथराम सब्जी मंडी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आज अचानक भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 15-16 लाख का जो सामान है इस आग की चपेट में आने से जलकर खाक हो गया है। मौके पर दमकल विभाग की टीम भी मौजूद रही। मौके पर इंदौर सांसद शंकर लालवानी भी पहुंचे। पीसीसी चीफ कमलनाथ पिछले कुछ दिनों से बीजेपी पर हमलावर हैं। लाडली बहना योजना पर कमलनाथ ने फिर तंज कसा है। प्रदेश की जनता समझ रही है 3000 देने की घोषणा नाटक है। गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर की कार्रवाई पर बोले कमलनाथ, बिना जांच के बुलडोजर चलाना बहुत गलत है। ये किस लक्ष्य, किस उद्देश्य से किया जा रहा है, ये समझने की बात है। राजनाथ सिंह का प्रियंका गांधी को मौसमी हिंदू बताने पर कमलनाथ का पलटवार करते हुए कहा है कि हम पूजा करते हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है। पीसीसी चीफ ने पीएम मोदी के दौरे पर तंज कसते हुए कहा है कि मतदाता बहुत समझदार हैं, कोई नाटक नौटंकी से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार की छात्रों को स्कूटी देने की घोषणा पर भी उन्होंने चुटकी ली। सीएम की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूल के साथ हेलीकॉप्टर भी दूंगा। वो अपने बीजेपी के नेता हैं, सब आए मैदान में आए, हम भी मैदान में हैं। शिवराज सिंह जी की दूसरी घोषणा होगी कि स्कूटी के अलावा मैं हेलीकॉप्टर भी दूंगा। 40 साल मैंने चुनाव लड़ा है। आज आम जनता जानती है और समझ रही है कि शिवराज सिंह जी का ये घोषणा है, जो ये नाटक है। अगर हमने 1000 कहा, वो 15,000 कहेंगे। ये सब समझ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है मतदाताओं पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए संभागीय सम्मेलनों का आयोजन किया है, लेकिन सरगुजा के संभागीय सम्मेलन ने छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चाएं तेज कर दी हैं। आखिर टीएस सिंहदेव ने सम्मेलन में ऐसा क्या कहा कि ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऑपरेशन लोटस की बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है। उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, तो वो लगता है सार्वजनिक ही हो गई। तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊंगा। जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी। मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूर सही बात है कि सबने संपर्क किया था। भाजपा समेत अन्य दलों में प्रवेश के लिए ऑफर मिलने की बात तो कहते हैं प्रदेश के ये दिग्गज मंत्री टीएस सिंहदेव। टीएस सिंहदेव ने संभागीय सम्मेलन में ये कहकर सनसनी फैला दी कि उन्हें भाजपा में शामिल होने का ऑफर मिला था। भाजपा के नेताओं ने लगातार केंद्रीय मंत्रियों से मिलने को लेकर दबाव बनाया। इतना ही नहीं, दिल्ली के एक होटल में उनकी भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी हुई, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से इनकार कर दिया। टीएस के इस बयान ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ में चुनाव के ठीक पहले ऑपरेशन लोटस को लेकर चर्चा गर्म कर दी है, बल्कि कांग्रेस के भीतर खाने सियासत भी तेज कर दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका भी दे दिया। और यही वजह है कि सिंहदेव के इस बयान के बाद कांग्रेस जहां उनके पार्टी में बने रहने की बात कहती हुई नजर आ रही है। हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय टीएस सिंहदेव साहब वरिष्ठ नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी कई प्रलोभन देने का प्रयास करती है, मगर कांग्रेस के सच्चे सिपाही कांग्रेस के साथ रहेंगे और कांग्रेस के साथ ही रहेंगे।
एक ओर भाजपा कांग्रेस पर तंज कस रही है तो वहीं दूसरी ओर ऑपरेशन लोटस की बात से इनकार भी कर रही है। बाबा को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? बाबा को ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जो इस बारे में सफाई दे रहे हैं? जिसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, बाबा में कोई संभावनाएं दिखती होंगी ना। बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं और हो सकता है बेचारे सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, अच्छे आदमी हैं, कमरे में जाकर के सिसकते हैं। भाजपा कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस की धड़कनें बढ़ा चुकी है, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएस सिंहदेव के खुलासों ने छत्तीसगढ़ में जहां भाजपा को बैकफुट में ला दिया है, वहीं कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधने का अवसर भी दे दिया है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। मंत्री सिंहदेव ने बयान को लेकर चंदेल ने कहा है कि मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं। हो सकता है सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, अच्छे आदमी हैं, कमरे में जाकर ही सिसकते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति वही है, दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे के घर हुई बैठक पर कहा, मंत्रियों के यहां जाकर चुनावी रणनीति पर क्या चर्चा करेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस में भारी असंतोष मुखर होने की सूचनाएं मिल रही हैं। कांग्रेस हाईकमान के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, प्रभारी यहां उपस्थित हैं, क्या यह सच है कि सरकार का गठन हुआ तो 2.5 साल का कोई फॉर्मूला था क्या? कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात को बताएगा। छत्तीसगढ़ की जनता यह पहले ही जानना चाहती है। चंदेल ने आगे पूछा कि पीसीसी चीफ मोहन मरकाम खुद संतुष्ट हैं क्या? बाबा को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? बाबा को ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जो इस बारे में सफाई दे रहे हैं? जिसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, बाबा में कोई संभावनाएं दिखती होंगी ना। बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं और हो सकता है बेचारे सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, अच्छे आदमी हैं, कमरे में जाकर के सिसकते होंगे। देखिए, ऐसा है, मंत्रियों के यहाँ जाकर चुनाव की रणनीति पर क्या चर्चा करेंगे? मुझे लगता है कि कांग्रेस में जो है भारी असंतोष मुखर होने की सूचनाएं मिल रही हैं। टीएस सिंहदेव साहब का भी कल जो बयान आया था संभागीय सम्मेलन में सरगुजा में, वह भी इस बात को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस हाईकमान के लोगों से हम पूछना चाहते हैं, प्रभारी जी यहाँ उपस्थित हैं राजधानी में, क्या यह सच है कि जिस समय सरकार का गठन हुआ 2018 के चुनाव के बाद, तो 2.5 साल का कोई फार्मूला था क्या? कोई एग्रीमेंट हुआ है क्या स्टाम्प में? किन किन गवाहों के सामने एग्रीमेंट हुआ था? क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो इस बात को बताएगा छत्तीसगढ़ की जनता को कि 2.5 साल का कोई फार्मूला तय हुआ था कांग्रेस के अंदर में कि कौन नेता रहेगा? छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को पहले जानना चाहती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज मैंने मोहन मरकाम जी का बयान पढ़ा भी है और सुना भी है। मोहन मरकाम जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ विधानसभा में बैठते हैं। मोहन मरकाम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि पहले वो ये बता दें कि वो कितने संतुष्ट हैं, कांग्रेस में उनकी क्या स्थिति है। पिछले विधानसभा के सत्र में उन्होंने अपने ही भूपेश सरकार के ऊपर आरोप लगाया था
कि कोंडागांव जिले में 7 करोड़ रुपए का डीएमएफ घोटाला उनके क्षेत्र में हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया था। तो इस बात को आप समझ सकते हैं, जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष संतुष्ट नहीं है तो विधायकों की क्या स्थिति है, पार्टी के पदाधिकारियों की क्या स्थिति है। और चलिए बात करते हैं विकास का गढ़ छत्तीसगढ़ की। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से 21 मार्च 2023 को विश्व वानिकी दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की। योजना का उद्देश्य किसानों और भूस्वामियों को उनकी जमीन पर वृक्षारोपण करने के बदले वित्तीय सहायता प्रदान करना था। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भूपेश सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की मदद से 6 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 500 से अधिक किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं। धमतरी के लाभार्थी किसान आनंद पवार ने बताया कि इस वर्ष 12 प्रकार की प्रजाति के पौधों का रोपण किया गया है। इनमें क्लोनल यूकलिप्टस, रूट शूट टीक, टिश्यू कल्चर, चंदन, मेलिया दुबिया, सामान्य बांस, टिश्यू कल्चर बम्बू, रक्त चंदन, आंवला, खमार, शीशम सहित महानीम शामिल हैं। एक पेड़ के पीछे करीब 23,000 रुपए की लागत एक वर्ष में आती है। इसके बाद दूसरे और तीसरे वर्ष में इसकी लागत कम हो जाती है। 5 साल बाद ये पेड़ कटने लायक हो जाएंगे, जिसे बेचने पर तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए की आवक होगी। ये मुख्यमंत्री वृहद संपदा योजना एक मील का पत्थर साबित होने वाला है छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए। जो किसान अपने निजी भूमि में पहले जो भी वृक्ष थे उसको काट चुके थे क्योंकि उससे फसल खराब होती थी, तो उसके विकल्प के रूप में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना एक प्रारंभ की, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, इसका लाभ ये है कि ये पौधे जो निजी ज़मीन है उसके जो पड़ित ज़मीन है या किनारे की ज़मीन है, जो मेड़ वाला एरिया है, उसमें लगा सकते हैं। और उसमें टिश्यू कल्चर सागौन है और क्लोनल नीलगिरी का पौधा है, उसमें मिलिया डूबिया का पौधा है। तो इस तरीके से उन्नत पौधों के हाइब्रिड उसमें टिश्यू कल्चर वाले पौधों को लगाया जाता है, जिसके लिए किसान स्वयं, मैं खुद विश्रामपुर में लगाया हूँ। सरकार के निर्देश पर किसानों को इस योजना का लाभ दिलाने के लिए वन विभाग हर संभव मदद कर रहा है। वृक्षारोपण से लेकर इनकी देखरेख तक वन विभाग की निगरानी में की जा रही है। इस योजना में 5 एकड़ से कम भूमि में वृक्षारोपण करने पर 100% अनुदान है। किसान का कुछ भी खर्च नहीं होना है, रखरखाव उनके द्वारा किया जाएगा। 5 एकड़ से अधिक जमीन पे रोपण करने पर आधा अनुदान है, 50% किसान के द्वारा दिया जाएगा, 50% शासन के द्वारा दिया जाएगा। और इससे जो है धरती में हरियाली बढ़ेगी, उसके साथ ही साथ जो है किसानों के आय में भी वृद्धि होगी। भूपेश सरकार की मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का उद्देश्य निजी भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है। इससे प्रदेश में हरियाली बढ़ेगी, साथ ही किसानों व भूस्वामियों को वित्तीय मदद भी मिल पाएगी। INH न्यूज ब्यूरो।